जैसा कि आपने रिसेंटली न्यूज या किसी क्लिप में देखा होगा कि हमारे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा अम्बेडकर जी की मूर्तियों के ऊपर छतरी लगाने का प्लान बन रहा है। तो मैं माननीय योगी जी से कहूँगा कि भाई मुझे तो छतरी नहीं चाहिए। मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, या तो एक स्टूडेंट होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट है कि अम्बेडकर जी के नाम पे आप गांव-गांव में सोलर लाइब्रेरी का प्रचलन चालू कर दीजिए, क्योंकि बरसात के मौसम आने की वजह से ग्रामीण में जैसे ही हवा चलती है पावर हाउस की लाइट कट जाती है। बारिश की वजह से गांव में कई दिनों तक लाइट नहीं रहती है। जो डिजिटल लाइब्रेरी खुल भी रहे हैं वो अच्छे से ऑपरेट नहीं हो पाते। देखिए, बात को आगे बढ़ाते हुए यही कहूँगा कि मैं आप यह हो या मैं तो लगता है कि मुझे बचपन से लेके अब तक अम्बेडकर या कितनी महापुरुषों की, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अम्बेडकर जी की ही मूर्ति है, बहुत हजारे से महापुरुषों की मूर्तियाँ बने रोड किनारे देखी हैं, जो कॉलोनी वाले पार्कों में हैं, इधर उधर हैं। आप बात कर लीजिए कि वो ऐसी गंदी पड़ी हैं, उन पर चिड़ियों की गंदगी है, पत्तियों का बहुत है, धूल मिट्टी जमे है, कई सालों से धूल मिट्टी जमे। ऐसा नहीं कि एक दो दिन की धूल मिट्टी जमे हैं, कई सालों से धूल मिट्टी जमे हुए हैं। अब उस महापुरुष की वहाँ पे कोई चर्चा हो ही नहीं रही है, बस उनकी मूर्ति लगी है। अब कई जगह तो उनके पीछे टॉयलेट कर दिया जा रहा है। आपने देखा होगा कि भारत माता की तस्वीर के सामने टॉयलेट करने की कई जगह पे आया है। अम्बेडकर चौक पे मैं हाल ही सरकार में अम्बेडकर चौक जितने भी बने हैं, मैं अम्बेडकर जी की मूर्तियों को गंदे रूप में ही देखा हूँ। कहीं पे भी मैंने अम्बेडकर जी की मूर्तियों को साफ़ सुथरा नहीं देखा है। या तो जो अटल चौराहा बना है, अटल चौराहा भी जो बना है बहुत साफ़ सुथरा मैंने कहीं नहीं देखा है। जो रिसेंट संस्कार में अटल चौराहे बने हैं, अटल चौराहा तो बहुत बना है, मेरे ही गाँव के 1 किलोमीटर दूर पे अटल चौराहा, वो भी न के बराबर साफ़ सुथरा है, कोई बहुत खास साफ़ सुथरा ज़्यादा नहीं है। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा कि आपने बहुत सारी वैकेंसी इस समय दी है, जैसे लेखपाल है, इसी के साथ साथ आपने लोअर PCS, एक्साइज कांस्टेबल है, यूपी टेट का भी वैकेंसी जो आपने हाल फिलहाल में रिलीज़ किया है। तो मेरे मानने के हिसाब से तो वो 20 से 25 लाख लड़के इन पूरे टोटल वैकेंसियों में एक साथ आने वाले हैं। तो 20 से 25 लाख लड़के अगर एक साथ आएंगे तो जाहिर सी बात है इसमें से 5-6 लाख लड़के ग्रामीण क्षेत्र में होंगे। और भाई मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से ही रह के तैयारी कर रहा हूँ वर्तमान में प्राइवेट जॉब करते हुए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा, अगर सोलर लाइब्रेरी अगर आप गांव-गांव में अगर डलवा रहे हैं तो वो बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव होगा। बेहतरीन इनिशिएटिव का मतलब क्या होगा कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि सोलर लाइब्रेरी में आप करोड़ों खर्चा कर दीजिए भाई गाँव, ऐसा नहीं है। अम्बेडकर जी की मूर्ति जहाँ लगी है, जहाँ जहाँ अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी है वहीं चालू करिए, क्योंकि अम्बेडकर जी की जहाँ मूर्ति लगी है मोस्टली वो मान सकते हैं कि पिछड़ों लोगों का ही एरिया होगा। वहाँ पे आप छोटा सा इंटरलॉकिंग करवा के जो सभासद या ग्राम प्रधान द्वारा जो भी सीमेंटेड बेंच इस समय चल रहे हैं उनको वहाँ 4-4 रखवा के एक सोलर वहाँ लगवा दीजिए, जो उसमें से 2-3 लाइटें लगी हों कि बच्चे बैठ के बढ़िया से वहाँ पढ़ाई के बारे में डिस्कशन कर सके। और नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अम्बेडकर जी का सम्मान आपसे ही मिल जाने की वजह से 4-6 वोट बढ़ जाएंगे, मतलब मन लगा। लेकिन तो वो सम्मान तब वो छतरी लगाने पे भी आपका वोट बैंक कोई नहीं बनेगा, चाहे आप लगवाइए चाहे भाई कोई सरकार लगवाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर ये इनिशिएटिव आप चालू करते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश को चाहिए इनिशिएटिव, नई खोज, युवाओं में एक नया जोश, नए प्रकार का बदलाव। तो माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि छतरी पे पैसा न बर्बाद करते हुए 10 जगह आप सोलर अगर लाइब्रेरी डलवा देते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, मैं लिख के दे रहा हूँ कि उससे लाखों जगह आएंगे, कई NGO आएंगे जो इस तरीके के इनिशिएटिव को सहारा बना के ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई के बारे में विकास करेंगे। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट जब कट जाती है तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अभी आंधी चलती है, थोड़ी सी आंधी चली गाँव की लाइट कट जाएगी, क्योंकि कहीं भी पेड़ तार पे गिरने की संभावना रहती है। बारिश के 4 बूंद गिरे, वो कहते हैं नहीं कि 2-4 बूंदें गिरी गया ज़मीनों पे, हमने तो बस स्विच ही दबा दिया, पावर हाउस वाले बाबा। ऐसे बहुत सारी शायरियाँ जो फैलती है। तो सोलर लाइब्रेरी एक बहुत कमाल का इनिशिएटिव होगा। या तो बात अब बड़े लेवल पे कहीं सोलर लगवा दीजिए जिसकी लाइटें 25-30 मीटर तक फैली हों, वहाँ लोग बैठ सकें, पढ़ाई कर सकें। क्योंकि आप जानते हैं बेरोजगारी का दर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लोगों को नौकरी चाहिए ही चाहिए। और बहुत सारे गरीब बच्चे जो लाइब्रेरी अफोर्ड नहीं कर सकते, शायद उसका वो अच्छा उपयोग कर सके। तो बाकी आप सभी दोस्तों को मेरे चैनल को शेयर करिए कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास ये बात पहुंच सके। और बाकी मैं भी एक्सपीरियंट हूँ, बिगनर हूँ। आप तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुटिए। बहुत सारी न्यूज अपडेट, सिलेबस को मेरे द्वारा बहुत सिंपल में चर्चा किया जाता है। आप सभी का धन्यवाद। माननीय योगी आदित्यनाथ जी
एक उत्तर प्रदेश निवासी होने के साथ मैं अपनी बात रखा हूँ, उसके आप ज़रूर, आपके पास किसी भी पहुँचे ये बात, उसके ज़रूर विमर्श करिएगा। आपका भी धन्यवाद।